हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो प्री ओपनिंग के अकॉर्डिंग हमें गैप अप मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। अब देखिए, गैप अप तो मार्केट के अंदर ओपन हो गया, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के तो ऐसे अवेलेबल है नहीं, तो ऊपर जाने के तो चांसेस कम है। लेकिन फर्स्ट मोमेंटम देखना होगा, सेलिंग का आएगा तब हमारे लिए अच्छी बात होगी। अगर बाइंग का आना शुरू हो जाता है तो फिर थोड़ा सा रिस्क हमारे लिए बढ़ जाएगा। तो अब देखिए, फर्स्ट मोमेंटम सेलिंग का है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेलिंग यहाँ पे किया जा सकता है। बाइंग में अगर चला जाता है मार्केट तो उसमें समस्या होती है। ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सेलर के तो एसएल अवेलेबल है नहीं, इवन मार्केट ने गैप अप वगैरह दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट के अंदर हम सेलिंग कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे वो पॉइंट ढूंढना होगा कि हम सेलिंग कहाँ पे करें, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। अभी तो जल्दबाजी होगा। ओवरऑल अपने लिए चार्ट वगैरह सही है, सेल करने के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो वेट करेंगे। अभी ट्रेड नहीं बनाएंगे, थोड़ा एंट्री पॉइंट ढूंढने दीजिए। एक दो कैंडल और बनेंगे तब जाकर हमें मार्केट के अंदर सही से ट्रेड करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है अपना ट्रेड सही से अभी बन गया, क्योंकि एंट्री होते ही अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो गया। हालांकि अगर हम ओपन होते ही ट्रेड बनाते तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ऐसे चार्ट में मार्केट के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट अच्छा चलना शुरू हो गया। ऐसे चार्ट में देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केट गिरता तो है तो या तो कंटिन्यू गिर जाता है, लेकिन अगर वो रिट्रेसमेंट करता है तो वो क्या करेगा, एक हल्का सा ब्रेकआउट निकालेगा, फिर जाकर मार्केट के अंदर आपको सेलिंग मिलेगा। तो हम यही देखना चाहते थे कि अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह होता है तो सिचुएशन क्या होगी, खराब हो जाएगी, एक ब्रेकआउट मार्केट निकाल सकता है। क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए गैप अप वगैरह ओपन हुआ है, तो गैप अप में डायरेक्टली तो लोग सेलिंग करेंगे नहीं, ठीक है। तो वो मार्केट के अंदर वेट करेंगे कि गैप अप वगैरह ओपन हुआ, कहीं मार्केट ऊपर ना चला जाए। तो मार्केट ने ओपन होते गिरना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो करेंगे कैसे सेलिंग, वो रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग करेंगे। तो ऐसी मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है तो मार्केट तो गिर जाएगा, लेकिन वो ब्रेकआउट होकर फिर मार्केट गिरेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे वेट करना चाहते थे कि अगर रिट्रेसमेंट हुआ तो फिर समस्या होगी, अदरवाइज या तो कंटिन्यू गिरेगा, या फिर अगर रिट्रेसमेंट करता तो पूरा ब्रेकआउट करेगा अपना जो हायर पॉइंट है, फिर मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सेलर के एसएल तो अवेलेबल नहीं है कि मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, अच्छे अच्छे ट्रैप बना सकता है, ठीक है। तो गैप वगैरह ओपन हुआ, मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अगर नीचे जाना है तो कंटिन्यू जाएगा या फिर ब्रेकआउट करके नीचे जाएगा। दो रास्ते थे मार्केट में। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट कर देता है और हल्का सा फिर मार्केट गिरता है तो उसमें क्या करेगा, मार्केट फिर से बाइंग में चला जाएगा, टोटल पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट। तो वैसा कुछ हमें नजर आ नहीं रहा था, मार्केट ने कंटिन्यू गिरना शुरू कर दिया था। ऐसे में अगर थोड़ा बहुत मार्केट और नीचे जाएगा तो आसपास क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा, फिर वहीं पे कोई ट्रैप वगैरह बनेगा, तब तक अपना टारगेट वगैरह मार्केट के अंदर अचीव हो जाना चाहिए। हमने मार्केट के अंदर सेलिंग क्यों किया है, क्योंकि ओवरऑल हमें कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रहा है। दूसरा, आपको बताइए कि मार्केट कितना नेगेटिव है, तो मार्केट के साथ चलेंगे, नेगेटिविटी की तरफ काम करेंगे तो ज्यादा पैसा बन सकता है। हाँ, अगर कोई ट्रैप बनता नजर आए, जैसे सेलिंग हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, अब तो देखिए अपना ट्रेड बन चुका है। अगर मान लेते हैं कि आप कहीं दोबारा ऐसा चार्ट देखते हो कि मार्केट के अंदर ना ही सेलर कैसल है ना ही यहाँ पे बायर कैसल है, ऑलरेडी मार्केट नेगेटिव है, कभी दोबारा भी मार्केट अगर ऐसा ओपनिंग दे, वहां पे अगर रिट्रेसमेंट होकर मार्केट छोटा सा फिर अगर गिरा तो आप समझ लेना कि वो मार्केट घूमेगा, ठीक है। या तो वो कंटिन्यू सेलिंग करेगा या फिर मार्केट ब्रेकआउट करके फिर गिरेगा, वही मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाएगा, अदरवाइज मार्केट घूम जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं मिलना चाहिए, कंटिन्यू सेलिंग मार्केट के अंदर मिल जाना चाहिए। ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा। अब देखिए, इसमें क्लोजिंग प्राइस तो आसपास नहीं है, लेकिन 5 मिनट का लेवल है, तो मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह करना शुरू कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया। ओवरऑल देखिए, यहाँ पे सेलर के तो ऐसे अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गैप डाउन था, तो इन सेलर की हमें चिंता है नहीं। डायरेक्टली गैप अप में थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे ट्रेडर, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ट्रेडर को एक ऑप्शन देना पड़ेगा। और ऑप्शन क्या होगा कि मार्केट में ब्रेकडाउन हो रहा है, कंटिन्यूस सेलिंग में जा रहा है, तब जाकर उनको लालच आएगा। लेकिन उनका लालच आएगा यहाँ पर जाकर, जहाँ पे हम टारगेट बुकिंग कर रहे होंगे ना, वहां पे उनको लालच आना शुरू होगा, तब तक मार्केट घूमने का प्रिपरेशन करना शुरू कर देगा। तो वो होता रहे, लेकिन उससे पहले पहले अपना टारगेट बुकिंग हो जाना चाहिए। हाँ, अभी रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अब रिट्रेसमेंट होता है तो काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। यहाँ से रिट्रेसमेंट का एक ही मतलब है कि मार्केट टोटल घूमना है। ऐसे नहीं कि रिट्रेसमेंट ही चला जाएगा ऊपर, रिट्रेसमेंट तो दोबारा में भी नीचे आ जाएगा। जैसे रिट्रेसमेंट हुआ फिर नीचे आ गया, लेकिन वो फिर घूमने के चांसेस ज्यादा रहे, टारगेट उसमें मिलेगा नहीं। अब ये मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग में जाएगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास जितना जाएगा, सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का आराम से में ब्रेकडाउन मिल जाएगा।
बैंक निफ्टी के अंदर कम ही चांस है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट अभी के लिए कर पाए, वो भी डायरेक्टली। ठीक है, या तो वो क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करके मार्केट हो सकता है गिर जाए, अदरवाइज डायरेक्टली तो गिरना मुश्किल है। लेकिन वो रिट्रेसमेंट काफ़ी टाइम के बाद होगा, जब दूसरे लोग यहाँ पे रेंडमली सेलिंग करना शुरू कर देंगे ना, फिर उनको रिट्रेसमेंट करके निकालेगा, फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है, या तो मार्केट के अंदर निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो जाए, या फिर हमें सेंसेक्स का मिल जाएगा। बैंक निफ्टी तो कंटिन्यू नीचे जा रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह होगा नहीं, तो मार्केट के अंदर वेट करेंगे प्रॉफिट का। ठीक ठाक हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। ओवरऑल मार्केट के अंदर आसपास ना ही तो सेलर के एसएल अवेलेबल है, ना ही बायर के एसएल अवेलेबल है। ओवरऑल मार्केट नेगेटिव बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बना लिया। बस हमें ये देखना था कि एंट्री कहाँ पे करना है। एंट्री के लिए हमने यही देखा कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट होगा तो दूसरे लोग भी सेलिंग करेंगे, फिर वहाँ पे हमें फायदा मिलने वाला है नहीं। तो अभी हमें कंटिन्यू सेलिंग नजर आ रहा है, ठीक ठाक प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना अचानक से लॉस चलना शुरू हो चुका है। निफ्टी और सेंसेक्स में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ज़बरदस्त रिकवरी दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 500 का लेवल था। खैर अभी तक तो हम झेल लेंगे, लेकिन ये टोटल रिकवरी में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो लॉस का लिमिट खत्म हो जाएगा अपना, केवल बैंक निफ्टी के कारण, तो उसमें मे भी हमें लॉस वगैरह लेकर मार्केट में जाना पड़े। तो अभी तो वेट ही करेंगे, रिकवरी कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ हमें परेशान कर सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए अपने ट्रेड में प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज भी हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है सेंसेक्स और निफ्टी के कारण। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे भी गिरावट वगैरह हमें नज़र आ रहा है। थोड़ा ये अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास होता ना तो बेटर होता हमारे लिए। अभी ये क्या है, लेवल के ऊपर साइकोलॉजी बना रहा है, उसमें हमें परेशानी हो रही है। खैर सेंसेक्स और निफ्टी अच्छा काम कर रहे हैं, कंटिन्यू सेलिंग में जा रहे हैं, तो बात ओवरऑल अपनी में भी बन जाए, लेकिन बैंक निफ्टी को नेगेटिव रहना पड़ेगा। अगर ये अपने आप को पॉजिटिव रखेगा तो नेट में टारगेट अचीव हो नहीं पाएगा। तो हमारी एक अलग ही समस्या है कि हमें तीनों इंडेक्स एक जैसा मोमेंटम करते हुए नजर आए, तब जाकर बात बनती है। वेट करेंगे, अभी तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में बैठे हैं, ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी बार बार घूम रहा है, अदरवाइज काफ़ी इजी अपना प्रॉफिट बन जाता, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी घूम जाता है तो नेट में टारगेट अचीव होने से पहले ही मार्केट में फिर से रिट्रेसमेंट वगैरह हो जाता है। ट्रेड अच्छा था ये, लेकिन बैंक निफ्टी में गड़बड़ हो गया। अगर इसमें कंटिन्यू मोमेंटम रहता तो बात अपनी जल्दी बन जाती। यहाँ पर भी 2-3 कैंडल और निकाल देता, या फिर यहाँ पर भी 20-30 पॉइंट और निकाल देता, तो नेट में टारगेट था अपना। खैर ये आपको पता है कि मार्केट कभी भी इजीली प्रॉफिट देता नहीं है, मार्केट गड़बड़ करेगा ही करेगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन अच्छा प्रॉफिट नजर आने के बाद जब प्रॉफिट कम करता है, इवन लॉस वगैरह की तरफ लेकर जाता है, तब परेशानी बढ़ जाती है। खैर अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट के अंदर बात अपनी बन सकती है, और जो भरोसा है कहीं ना कहीं सेंसेक्स और निफ्टी ने संभाल ही रखा है। बैंक निफ्टी में अब तो टाइम तो लगेगा, मोमेंटम भी थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हमें कट करना ही होगा, लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में फर्दर और वेट नहीं कर पाएंगे। अचानक से मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट गिर जाएगा, लेकिन वैसा ना करके मार्केट ने रिकवरी वगैरह करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जैसे हमने बात किया था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे अगर हमें मोमेंटम मिलेगा तो कंटिन्यू मिलेगा, अगर रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा तो फिर मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि रिट्रेसमेंट से प्रॉब्लम क्या होता है, दूसरे लोग भी सेल वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट अपना टारगेट वगैरह हिट हो जाता अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम साथ के साथ में आ जाता। निफ्टी और सेंसेक्स अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब तो इनमें भी रिकवरी वगैरह आना शुरू हो चुका है, और बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं ज़्यादा ही रिकवरी दे दिया। तो मार्केट के अंदर लगा ही था कि ट्रैप वगैरह बन सकता है, लेकिन वो अगर थोड़ा पहले बनता तो हम समझ जाते, लेकिन मार्केट ने जब हमने एंट्री वगैरह बना लिया, कुछ मोमेंटम भी निकाला, इवन दोबारा से भी नीचे चला गया था बैंक निफ्टी, 1-2 कैंडल और बन जाते तो मे भी अपनी बात बन जाती, लेकिन मार्केट जब घूमा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही घूम गया, और फिर आपको पता है कि अगर ब्रेकआउट मार्केट निकालेगा तो हम बच नहीं पाएंगे। अब देखिए थोड़ा बहुत रिस्क लेके हम बैठे भी रहते, लेकिन लॉस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो ऐसे में स्पेशली जब बैंक निफ्टी अपोजिट चला जाता है तो फिर वहाँ पे हम वेट नहीं कर सकते। निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो ऐसे में ट्रेड वगैरह कट करके हमें जाना ही पड़ा। तो हमने इसीलिए ट्रेड बनाया था कि मार्केट के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के तो ऐसे अवेलेबल है नहीं, ओवरऑल मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह भी नजर नहीं आ रहा, तो मार्केट जितना कंटिन्यू जाएगा उतना हमें मोमेंटम मिल जाएगा। हाँ अगर यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह होता नजर आता तो फिर हम क्या करते, ब्रेकआउट के बाद मार्केट के अंदर सेलिंग करने की कोशिश करते। तो इनमें तो मोमेंटम ठीक रहा, मे बी मार्केट के अंदर हम जल्दी टारगेट वगैरह को अचीव कर लेते अगर हमें बैंक निफ्टी थोड़ा साथ देता, लेकिन बैंक निफ्टी टोटल घूम गया,
गया, तो ऐसे में हमें लॉस वगैरह लेकर मार्केट में जाना पड़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।